हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम में। चलिए, आज जो है नया साल है, तो नया साल का आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। सभी वर्षों से ये वर्ष आपका बहुत ही सफल हो और कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। साथ ही साथ ये वर्ष आप लोगों के जीवन में पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम ला रहा है और 10वीं के बोर्ड का एग्ज़ाम ला रहा है। तो आप आज के दिन ये संकल्प लीजिए, ये प्रण लीजिए कि ये एग्ज़ाम को आपको जीवन का सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम बनाना है, जिसकी तैयारी में पूरे मनोबल से जुट जाना है और बेहतर रिजल्ट लाना है और समाज में अपना पहचान बनाना है 10वीं के रिजल्ट से ही। तो चलिए, इसमें हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे और ये प्रोग्राम तो हम लोगों का पहले से चल ही रहा था, तो इस प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। ये प्रोग्राम समाप्त होते ही आप लोगों के लिए महासंग्राम MCQ बैच ला रहे हैं, जिसमें 50 में 50 आप लाइएगा। वैसे 100 क्वेश्चन रहता है MCQ का, उसमें 50 चुनना होता है, तो 50 में 50 लाना है और ऐसा क्या करना है, संकल्प लेना है। तो चलिए, बिना विलम्ब किए हम लोग अपने सिलेबस की ओर प्रस्थान करते हैं। और आज हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण। आज हमारा चैप्टर क्या है? हमारा पर्यावरण। तो हमारा से मतलब है सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, जितने भी मानव प्रजाति हैं, जितने भी मानव जाति हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबों के लिए जो है क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है? तो आपको छोड़ के आपके आसपास जितने भी जैव और अजैव घटक हैं, वो सब आपके लिए जो एक वातावरण तैयार किया है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और उसी को इंग्लिश में कहा जाता है इन्वायरमेंट। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब हुआ जिससे हम घिरा हुआ हैं। तो हम अपने चारों ओर जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, उन्हीं को सम्मिलित रूप से कहते हैं पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल को, और उसके बाद शेयर कीजिए सभी बच्चे के पास जो पढ़ाई करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग अपना जो टॉपिक है उसको पूरे जोश खरोश के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है आज क्या है? नववर्ष है, और नववर्ष में नए ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। तो पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के कितने घटक हो गए? तो पर्यावरण के 3 घटक यहाँ दिखाया गया है। पहला है जैव घटक, दूसरा है अजैव घटक, और तीसरा क्या है? इस दोनों के बीच का रिलेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो चलिए, जैव घटक क्या होता है? जैव घटक में क्या होता है? जो जीवित चीज़ है वो होता है। ठीक है। और अजैव घटक में क्या होता है? जो निर्जीव चीज़ है वो होता है। हालांकि यहाँ जैव और अजैव किस चीज़ को लेके दिया है? निम्नीकरण जो पदार्थ है उस चीज़ को लेके दिया है कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकृति में, पर्यावरण में स्वतः निम्नीकृत हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो वो पदार्थ खाद्य पदार्थ होगा, प्लांट प्रोडक्ट होगा, एनिमल प्रोडक्ट होगा। और अजैव में क्या होगा? आर्टिफिशियल होगा, कचरा, जिसमें प्लास्टिक वगैरह होगा, जो सड़ता गलता नहीं है। समझ गए? और ये क्या है? ये उसी का क्या है? चार्ट है। ये क्या है? उसी का चार्ट है। समझ गए? जिसमें ये सारी चीज़ें क्या हुआ है? दिया हुआ है। इसी में घटक में अजैव घटक है, जैव घटक है, ये 2 तरह की चीज़ें दी हुई है। फिर प्राकृतिक पारितंत्र है और मानव निर्मित पारितंत्र है। प्राकृतिक पारितंत्र में क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा, नदी हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। और मानव निर्मित में क्या हो जाएगा? खेत, जलाशय, बगीचा। और जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपमार्जक। और ये तीनों मिलके किसका निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का। अब चलिए, हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आ जाते हैं और पूरे जोश खरोश के साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्या है? पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ों से होती है जो हमें घेरे रहती हैं, चाहे वो जैव घटक हो, चाहे वो अजैव घटक हो। इसमें दोनों घटक शामिल होता है।
जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से ही किसका निर्माण होता है, पारितंत्र का निर्माण होता है। ये हम आपको कुछ देर पहले ही बताए। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं, और जिससे आहार श्रृंखला और आहार जाल का निर्माण होता है। ठीक है, श्रृंखला में कोई चीज़ सीधी होती है और जाल में फंसी हुई रहती है, इंटरकनेक्शन रहता है दो या दो से अधिक चीज़ों का एक साथ। अब मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ गई है। गिरावट का मतलब ये है कि हमारा पर्यावरण जो है अनेक प्रकार के प्रदूषण से, अनेक प्रकार के समस्याओं से घिर चुका है, और यही वजह है जो आज न चाहते हुए भी अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। उसी में एक बीमारी अभी हुई जो पूरा का पूरा पृथ्वी को हिला के रख दी, उसका नाम था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस और क्लाइमेट चेंज है, ये सब जो है बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत में ह्रास, कचरे का उत्पादन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सभी पर्यावरण को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है, और एक दिन अंततः ये मानव प्रजाति के लिए ही क्या होगा, हानिकारक होगा, और पूरा मानव प्रजाति को क्या कर देगा, ये ख़त्म कर देगा। लोग इतने मरेंगे, उनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इलाज नहीं हो पाएगा, तो और दिन ब दिन ये खराब होते चला जाएगा। इसलिए नए साल में ये भी आप संकल्प लीजिए कि आप अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा हरा भरा रखेंगे और प्रदूषण मुक्त रखेंगे। ये कैसे होगा, जब हम शो ऑफ वाला जो लाइफ है उस चीज़ को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। जो ज़रूरत की ज़िंदगी है उस चीज़ को हम जिएंगे, बेवजह किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का, वो टॉपिक है पारितंत्र। क्या है, पारितंत्र। तो पर्यावरण में सजीव और निर्जीव के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पारितंत्र। जैसे मैं सजीव हूँ, ये निर्जीव है, इसके बीच मेरा क्या रिलेशन है कि इसके मदद से मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो इसी को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। एक क्षेत्र के सभी जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जंगल, तालाब, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, सभी जीव आदि मिलकर ये बनाता है। और पारितंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति द्वारा पहले से ही बना हुआ है, प्रकृति के द्वारा ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे पारितंत्र में क्या क्या आ जाएगा, जंगल आ जाएगा, सागर आ जाएगा, झील आ जाएगा, और बड़े बड़े जो प्राकृतिक तालाब हैं वो तालाब भी आ जाएगा। समझे, ये याद रखिएगा, जो ताल वगैरह है वो याद रखना है। ठीक है, और दूसरा है मानव निर्मित पारितंत्र। मानव निर्मित पारितंत्र ऐसे पारितंत्र को कहते हैं जो मानव बनाता है अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। ठीक है, और अपनी ज़रूरतों के लिए, जिसमें खेती करना है, जलाशय है। जलाशय से मतलब किस चीज़ से है, तो पाउंड से है, जो तालाब हम लोग स्वयं बनाते हैं मत्स्य पालन के लिए, नौकायान के लिए, या स्विमिंग पूल के रूप में। और बगीचा, जिसको आज के दौर में हम लोग क्या कहते हैं, पार्क कहते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं। तो ये सब मानव निर्मित पारितंत्र है, मानव के द्वारा बनाया गया क्या है, इकोलॉजी सिस्टम है। और अगर देखिए तो पर्यावरण के लिए ये क्या है, लाभदायक ही है, बहुत महत्वपूर्ण कारक है। मानव बनाए या प्रकृति अपने को उपहार के तौर पे दे, ये दोनों पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि अधिक से अधिक वन लगाएं, अधिक से अधिक पौधा लगाएं अपने आसपास के क्षेत्र में, है ना। पारितंत्र के घटक, अजैव घटक, अजैव घटक उसको मानते हैं जो क्या होता है, निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है, जिसमें जीवन नहीं होता। जैसे हवा, जल, भूमि, इसमें क्या है, जीवन नहीं है। और दूसरा है जैविक, पौधे और जानवर। और एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें, मानव। मानव भी एक प्रकार का जानवर ही है, इसलिए मानव अलग से नहीं लिखा गया है। लेकिन हम लोग चूँकि सबसे उन्नत किस्म के मानव हैं, जो जानवर से अपने आप को अलग करते हैं। ठीक है, अब चलिए जैविक घटक में क्या आ जाता है, 1 नंबर में उत्पादक आता है, 2 नंबर में उपभोक्ता आता है, और 3 नंबर में क्या आता है,
अब घटक आता है, डिकम्पोजर आता है। जितने भी हरे पौधे हैं वो उत्पादक होते हैं। हरे पौधे से प्राप्त जो सामग्री है उसको खाने वाला उपभोक्ता होता है। और ये दोनों के मरने के बाद प्राकृतिक चीज़ों को एकदम पूरा क्लीन करने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए, ह्यूमस बनाने के लिए क्या होता है, अब घटक होता है, डिकम्पोजर होता है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग किस चीज़ को देखने जा रहे हैं, उपभोक्ता को देखने जा रहे हैं। तो उपभोक्ता कितने तरह का होता है, तो उपभोक्ता जो है सामान्यतः यहाँ दिया गया है 4 तरह का। एक शाकाहारी उपभोक्ता जो पादप उत्पाद को खाता हो, एक मांसाहारी उपभोक्ता जो छोटे छोटे शाकाहारी जानवरों को मार के खाता हो, और एक सर्वाहारी उपभोक्ता जिसमें हम मानव आते हैं, जो पादप उत्पाद और अन्य जानवर के मांस, मछली, अंडा को भी हम लोग खाते हैं। और तीसरा होता है चौथा होता है परजीवी, जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित होके उससे अपना भोज्य पदार्थ को क्या करता हो, कंज्यूम करता हो, लेता हो उपभोग के तौर पे, उसे कहते हैं परजीवी। अब है अजैव घटक। सभी निर्जीव घटक को अजैव घटक कहते हैं। हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान, ये सभी के सभी अजैव घटक हैं। और दूसरा है जैविक घटक। वे सभी घटक जिसमें जीवन होता है, पौधा, जानवर, सूक्ष्म जीव, ठीक है, फफूंदी जिसको फंगस कहते हैं, ये सब के सब क्या है, अजैव घटक है। क्या है, अजैव घटक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इन सभी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, आहार के आधार पर जैविक घटकों को फिर निम्न वर्गों में बांटा गया है, जो हम लोग ऊपर देखे, ऊपर पढ़े। और वो क्या है, उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर। सभी हरे पौधे क्या हैं, उत्पादक हैं। और 100% उत्पादक उसी को कहते हैं। हालांकि हमारे लिए जो गाय है वो भी उत्पादक के तौर पे है, क्योंकि अपने को उससे दूध की प्राप्ति होती है। लेकिन हरे पौधे उत्पादक हैं सबसे बड़े लेवल पे। तो सभी हरे पौधे नीलहरित शैवाल अपना भोजन जो शर्करा और स्टार्च के रूप में बनाते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उत्पादक कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, उत्पादक कौन है, तो पृथ्वी पे जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी के सभी उत्पादक हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा और खुद यूज करते हैं, और जो बच जाता है उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो फसली पौधे को हम लोग बहुत ज़्यादा उगाते हैं, सब्जी वाले को उगाते हैं, फल वाले को उगाते हैं, बीज वाले को उगाते हैं। अब बाकी पूरा का पूरा जो पृथ्वी है, जो जंगल से बड़ा है, जो वृक्ष वाले जंगल हैं, वो तो है ही हैं, इसका ध्यान रखना है। दूसरा है उपभोक्ता। अब उत्पादक से प्राप्त वस्तुओं को खाने वाला या उत्पादक को ही खाने वाला जो सजीव है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग उपभोक्ता। ये अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उस पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, उसी को खाते हैं। उपभोक्ता की श्रेणी है। उपभोक्ता कितने तरह का होता है, तो उपभोक्ता देखिए, उपभोक्ता को बांटा गया है कितने पार्ट में, तो यहाँ 4 पार्ट में उपभोक्ता को बांटा गया है। पहला शाकाहारी। शाकाहारी उन सभी जीवों को कहते हैं जो पादप उत्पाद पर निर्भर रहता है। शाकाहारी पौधे और पत्ते खाने वाले, जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, ये सब हो गया शाकाहारी। मांसाहारी मांस खाने वाले, जैसे शेर, मगरमच्छ, ठीक है, गीदड़, ये सब मांस खाने वाले हैं। सर्वाहारी जो पौधे और मांस दोनों को खाते हैं, जैसे कौवा और मनुष्य ये। और परजीवी जो दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन लेता है, जैसे जू, अमरबेल, ठीक है। इसमें पौधा भी आएगा, इसमें जो है एनिमल भी आएगा, और इसमें ऑलमोस्ट माइक्रोब्स आएगा। अब तीसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अब घटक। अब घटक का मतलब है जो पर्यावरण को साफ करने वाला हो और पूरे के पूरे जैव तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो, वो होता है डिकम्पोजर। अब घटक
तो फफूंदी जीवाणु जो कि मरे हुए जीव और पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं और ये अपघटक प्राकृतिक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं और पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। और इससे हमारा पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषण रहित होता है। सपोज कीजिए आप जो कचरा फेंकते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। कुछ को जो है गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो है वो खा जाती है, जो बच गया वो कौवा मैना खा गया, जो यूं ही पड़ा रहा फिर ज़मीन के टच में, ज़मीन बोले तो मिट्टी के टच में, तो उसको माइक्रोब्स क्या करता है? धीरे धीरे डिकम्पोज कर देता है। तो सबसे बड़ा खेल किसका है? डिकम्पोजर का है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आहार श्रृंखला। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आहार श्रृंखला। आहार का मतलब होता है भोजन। किसी भी जीव के द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो चीज़ ग्रहण किया जाता है उस चीज़ को आहार कहा जाता है। और ये आहार का कनेक्शन जब एक दूसरे से हो तब उसे कहेंगे आहार श्रृंखला। जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये घास है। ये घास को कौन खाने वाला है? तो उस चीज़ को अपने को समझना है। तो घास को कौन खाएगी? हिरन। हिरन को कौन खाएगा? शेर। कौन खाएगा? शेर। तो ये आहार श्रृंखला बन गया। घास को खाया हिरन, हिरन को खाया शेर। ठीक है, फिर चलिए, ये घास है। ये घास को अपने को ध्यान देना है। इस घास को कौन खाएगा? ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खाते हैं, तो उसमें एक ले लीजिए, बकरी। फिर इस बकरी को मार के कौन खाता है? मानव, मनुष्य। जो मनुष्य कैसा होता है? मांसाहारी होता है। तो ये किस चीज़ का निर्माण करता है? ये निर्माण करता है आहार श्रृंखला का। किसका? आहार श्रृंखला का। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए, ये सारा चीज़ क्या करना है? ध्यान में रखना है। और भी चीज़ें हैं, जैसे घास है। घास, इस घास को कौन खाएगा? तो इसको खाएगा टिड्डा। टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा भाई? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? बाज। अब ये जो श्रृंखला देख रहे हैं आप, ये जो आप सीरीज देख रहे हैं, इसी सीरीज को क्या कहते हैं दोस्तों? आहार श्रृंखला। ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल को लेके मैंने आपको बताया, इसको क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। आपने सुना होगा मानव श्रृंखला। जब कोई चीज़ एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे बने तब इस तरह के संरचना को श्रृंखला कहा जाता है, और ये है आहार श्रृंखला। ठीक है, अब आहार श्रृंखला को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या खाते हैं। जैसे घास को हिरन खाएगी और हिरन को शेर खाएगा। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। और पोषी स्तर क्या होता है? पोषी स्तर क्या होता है? अलग अलग जीवों का समूह होता है जिसमें ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती है। जैसे घास को खाएगा हिरन, तो हिरन में ऊर्जा ट्रांसफ़र हो गया। हिरन को खा गया शेर, तो शेर में ऊर्जा ट्रांसफ़र हो गया। तो इस स्तर में सबसे बड़े लेवल पे क्या होता है? उत्पादक होता है। तो उन सब चीज़ों को भी अपने को क्या करना है? ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने के बाद इन सब चीज़ों को क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। चलिए, तो बिना विलम्ब किए हुए हम लोग किस चीज़ को देखेंगे? पोषी स्तर को देखेंगे। किसको देखेंगे? पोषी स्तर को देखेंगे। ठीक है, पोषण का जो स्तर होता है उसी को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं ना। तो आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसको क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। सपोज कीजिए, पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एक फल बनाया सेब, उस सेब को मैं खाया,
अब मेरे अंदर एनर्जी आई और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये एनर्जी पढ़ाने में जा रहा है। तो इस तरह से एनर्जी का प्रवाह होता है, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब कैसे होता है वो देखिए। पोषी स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। यह एक दिशीय होता है। जैसे आप पढ़े हैं कि जाइलम जड़ से जल को पत्ती तक पहुंचाता है, तो ये भी एक दिशीय होता है। उसी प्रकार ये भी एक दिशीय होता है। घास का किस में जाएगा, हिरण में, हिरण का एनर्जी किस में जाएगा, शेर में। इस तरह से हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। और 10% नियम, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10% नियम। ये क्या होता है देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है और 90% ऊर्जा का यूज होता है। इसको कहते हैं 10% नियम, 10% रूल। ठीक है, ध्यान रखना है। जबकि 90% ऊर्जा पर्यावरण के ऊष्मा के रूप में ऊर्जा पाचन और कुछ कार्यों को करने में और कुछ वृद्धि और जनन कार्य में क्या होता है, ह्रास हो जाता है। तो हम जब खाएंगे तो मेरे शरीर का जो अंग है वो भी तो काम कर रहा है, उसमें भी तो एनर्जी चाहिए कि जितना खाए उतना हम पढ़ाने में बोलने में ही ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 90% हम लोग क्या करते हैं, स्वतः यूज करते हैं दोस्तों, और 10% को क्या करते हैं, 10% को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं आगे वाला पोषी स्तर में। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्य 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। और जो शाकाहारी लोग होते हैं वो मांसाहारी से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनके शरीर में ज़्यादा एनर्जी होती है। ये आज इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल समझेंगे, क्योंकि घास से जब अपने को एनर्जी मिलेगा या जो पादप उत्पाद है उससे अपने को एनर्जी मिलेगा तो उससे डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगा, और जब ये ट्रांसफ़र होगा तो घटता चला जाएगा। देखिए 1 नंबर में क्या आता है, 1 नंबर में उत्पादक आता है, 2 नंबर में क्या आता है, प्राथमिक उपभोक्ता, 3 नंबर में द्वितीयक उपभोक्ता और 4 नंबर में तृतीयक उपभोक्ता। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कहाँ है, तो ये ऊर्जा है उत्पादक में। किसमें, उत्पादक में। ये याद रखना है आपको। उत्पादक में क्या आ जाएगा, ये जो फल आप खाते हैं ये डायरेक्ट मिलता है आपको। ये सब्जियां, ये जो सब्जियां हैं, ये सब्जियां, ठीक है, ये जो भी कुछ आपको प्लांट से मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। अब जैसे देखिए, कैसे समझिएगा आप, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, इधर प्लस को मानिए, इधर माइनस को मानिए। अब मान के चलिए कि किसी भी चीज़ में 1000 जूल क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो जो पहला जीव होगा जो इस चीज़ को ग्रहण करेगा तो उसमें तो चला जाएगा इतना, लेकिन वो आगे अगर ट्रांसफ़र होता है तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। तो उसमें 100 किलो जूल जाएगा। फिर वो अपना इस्तेमाल किया और आगे प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र किया तो 100 का 10% 10 जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में कितना जाएगा, 1 किलो जूल जाएगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, मांस वगैरह का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं, तब आप सोचिए कि आपके शरीर में कितना एनर्जी प्राप्त होता है। घास उत्पादक है, इसको कौन खाई, बकरी। कौन खाई, बकरी। तो बकरी में जाएगा ना 100 जो है किलो कैलोरी ऊर्जा किस में चला गया, बकरी में। अब बकरी को हम लोग खाए, बकरी का मांस हम लोग खाए तो अपने में क्या मिलेगा, 10 किलो जूल मिलेगा। तो सोच लीजिए आप कहाँ से कहाँ क्या कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए शाकाहारी लोग होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उसको ज़्यादा एनर्जी की प्राप्ति होती है। कहाँ से, हमारे प्रकृति से, है ना। तो आज आप समझ ली, और इसी को कहते हैं 10% ह्रास नियम। ठीक है, कि आगे जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगा तो 10% ही होगा, बाकी क्या होगा पता है आपको, बाकी अपने यूज में चला जाएगा, ह्रास हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो क्या होगा, लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो थोड़ा सा क्या करती है, निराशा उत्पन्न करती है।
ठीक है, आप लोग वीडियो देखते रहें और अपने तैयारी को जो है प्रबल करते रहें और बेहतर रिजल्ट लाएं, यही कामना है इस नए वर्ष पे, 2026 के इस पहले दिन के सुबह पे। चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे नया टॉपिक जैव आवर्धन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। जय हिंद।